सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर्मा तु प्रकृति पूजा पाठ को पढ़ा। इस वीडियो में आइए इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। उत्तर बच्चों मैंने इधर लिख दिया है, आप समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएं। कौ प्रातः काले उद्याने भ्रमतः। कौन सुबह में उद्यान में घूम रहे थे। कौन दो, कौ का अर्थ होता है कौन दो प्रातः काल उद्यान में घूम रहे थे। तो इसका उत्तर है अंशः आकांक्षा च, यानी कि अंश और आकांक्षा ये दोनों घूम रहे थे। यहाँ पर कौ के स्थान पर आप इसको लिख देंगे। वयम सर्वे कस्य संरक्षणं कुर्मः। हम लोग सभी किसका संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर जो कस्य के स्थान पर आप लिख देंगे प्रकृतेः, यानी कि प्रकृति का। वयम सर्वे प्रकृतेः संरक्षणं कुर्मः। कर्मा कस्य मुख्य पर्वमस्ति। कर्मा कस्य मुख्यं पर्व अस्ति। किसका मुख्य पर्व है। तो यह झारखंड प्रदेश का मुख्य पर्व है। इदं पर्व कदा भवति। यह पर्व कब होता है। भाद्र मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथौ। कदा के स्थान पर आप लिख देंगे इदं पर्व भाद्र मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथौ भवति। फिर है के आनंदे मग्नाः भवन्ति। कौन आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो इसके के स्थान पर हो जाएगा सर्वे जनाः, यानी कि सभी लोग आनंद मग्न हो जाते हैं। अखरा किम भवति। अखरा क्या होता है। तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे पुष्प आच्छादितं मंडप सदृशम एकम पवित्रम स्थानम। अखरा पुष्प आच्छादितं मंडप सदृशम एकम पवित्रम स्थानम भवति। किम के स्थान पर ये सारा आप लिख देंगे। फिर है कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो उचित पद है उसे मैंने कलर कर दिया है, आप उसी से इस रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर है तत्र और यहाँ है बहुवचन, तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन का कर्ता हो जाएगा जनाः। तत्र जनाः किम कुर्वन्ति। उसके बाद है सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः भवन्ति। वयं प्रकृतेः संरक्षणं कुर्याम। हम लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। अस्य उत्सवस्य विषये तु अहं जानामि। इस उत्सव के विषय में तो मैं जानता हूँ। प्रातः काले उद्याने भ्रमतः। भ्रमतः यानी कि प्रातः काल उद्यान में घूमते हैं। उसके बाद है यथा योग्यम योजयत। उचित मिलान करना है यहाँ पर। निर्जलम उपवासम। निर्जला उपवास। पवित्रम स्थानम। पवित्र स्थान। सर्वे जनाः सभी लोग। अग्रिमे दिने अगले दिन। मुख्यम पर्व मुख्य पर्व। यहाँ पर है निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः भिन्न जातीयं पदं चिनुत। प्रत्येक पंक्ति में एक पद जो है वह
भिन्न है, यानी कि 4 पद दिए गए हैं जिसमें से 3 एक समान है और एक अलग है। तो जो अलग है उसे मैंने कलर करके रखा है। संरक्षणम, विद्यालयम, भवनम, गृहम, ये तीनों बच्चों एक जैसा है, लेकिन संरक्षणम अलग है। वर्षम, दिनम, मासम, और यहाँ पर है रोपणम, यह क्रिया है और ये सभी संज्ञा पद हैं। वर्षम, दिनम, मासम। मम, अहम, तव और अद्य। अद्य अव्यय है और ये सभी सर्वनाम पद हैं। नद्याम, तडागे, समुद्रे, समूहे। यहाँ पर नद्याम जो है वह स्त्रीलिंग है और ये सभी पुल्लिंग पद हैं। गजः, भल्लूकः, व्याघ्रः, मयूरः। तो मयूरः यह पक्षी है और ये सभी पशु हैं। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। तीनों पदों को मिलाकर एक सार्थक वाक्य की रचना करनी है। एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर किया गया है। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, यानी कि बंदर वृक्षों पर कूदते हैं। चलिए आगे बनाते हैं। सिंहाः वनेषु गर्जन्ति, सिंह वनों में गरजते हैं। मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मोर उद्यान में नृत्य करते हैं। फिर है मत्स्याः जले तरन्ति, मछलियाँ जल में तैरती हैं। खगाः आकाशे उत्पतन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पर है मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर अव्ययपद लिखे हुए हैं, इन्हीं को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उत्तर मैंने इधर लिख दिया है। अद्य विद्यालये तु अवकाशः अस्ति, आज तो विद्यालय में अवकाश है, छुट्टी है। इदं पर्व कदा भवति? तत्र जनाः किं कुर्वन्ति? त्वमपि कर्मा पूजां करोषि? परम विस्तरेण न। तो यहाँ पर बच्चों पाठ का प्रश्न उत्तर पूरा हो गया। अब आप सारे प्रश्न उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसे याद करें। धन्यवाद।